इंडिया के मंदिर ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, सिर्फ पत्थर नहीं हैं। ये सदियों से चले आ रहे बिलीफों की कहानियां हैं। वे आस्था, हिस्ट्री और मिस्ट्री के एक जीवंत संगम हैं, जीते जागते भंडार हैं। हर एक मंदिर अपने आप में एक पूरी दुनिया है। उनके शिखर आसमान छूते हैं। जैसे प्रार्थनाएं ऊपर की ओर जा रही हों, इंसान को भगवान से जोड़ते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो समय से परे है, लेकिन उनकी दीवारों के अंदर रहस्य और किंवदंतियां छिपी हैं। कहानियां पवित्र और अनसेटलिंग के बीच की लाइन को ब्लर करती है, जहां वास्तविकता और कल्पना आपस में मिल जाती है। हजारों में से कुछ मंदिर ऐसे हैं। भुवनेश्वर का वेटला ड्यूला अपनी अनूठी तांत्रिक विरासत के साथ, और मदुरई का मीनाक्षी अम्मान टेम्पल अपनी ग्रैंडता और जटिलता के लिए, अपनी गहरी मिस्ट्री के लिए अलग से जाने जाते हैं, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। वेटला ड्यूला अपने स्टार्क आर्किटेक्चर के साथ, जो इसे आसपास के मंदिरों से अलग करता है, तंत्र की एसोटेरिक दुनिया से जुड़ा है, जहां गुप्त अनुष्ठान और मिस्ट्रीमय पावरियां विद्यमान हैं। जबकि मीनाक्षी टेम्पल कलर और लेजेंड के साथ चमकता है, जो इसे एक जीवंत और आकर्षक स्थल बनाता है, फिर भी वो सीक्रेट चैम्बर और पैल्पेबल एनर्जी की कहानियों को छुपाता है, जो आज भी महसूस की जा सकती है। ये मंदिर आस्था के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में जानते हैं। हमें ये पूछने पर मजबूर करते हैं कि इन दीवारों के पीछे क्या छिपा है। क्या उनकी चिलिंग कहानियां सिर्फ इमेजिनेशन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, या वे भूली हुई सच्चाइयों की तरफ इशारा करती हैं? क्या वे किसी और आयाम के द्वार हैं? उन्हें एक्सप्लोर करना सिर्फ स्टोनों को देखना नहीं है। इंडिया के पास्ट और इंसान के मन का अननोन के साथ रिश्ते की जर्नी है। एक खोज है जो हमें खुद के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। यह एस.ए. वेटाला और मीनाक्षी की एनिग्मेटिक दुनिया में गहराई से जाता है, उनके इतिहास और मिथकों की परतों को खोलता है, हिस्ट्री, मिथ और फोकलोर को सुलझाता है, ताकि हम इन अद्भुत संरचनाओं के पीछे की सच्चाई को समझ सके, ताकि ये पता चले कि उन्हें इतना यूनिकली मिस्टीरियस क्या बनाता है और क्यों वे आज भी हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भुवनेश्वर में वेटाला ड्यूला एक मिस्ट्रीमय आभा के साथ अलग खड़ा है, जो अपनी अनूठी वास्तुकला और तांत्रिक इतिहास के कारण दर्शकों को आकर्षित करता है। यह मंदिर अपनी प्राचीनता और विशिष्ट विशेषताओं के साथ शहर के अन्य मंदिरों से अलग दिखता है। उसका खखारा ड्यूला आर्किटेक्चर स्टार्क और सख्त है, जो इसे पारंपरिक मंदिरों से अलग करता है। इसकी रेखाएं सीधी हैं और सजावट कम है, जो एक पावरशाली और प्रभावशाली प्रभाव पैदा करती है, जो फियर्स देवी चामुंडा को डेडिकेटेड है, जिन्हें विनाश और परिवर्तन की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर देवी के उग्र रूप को समर्पित है, जो डिवोटीजों को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। अंदर चामुंडा की कंकाल जैसी बॉडी मृत्यु और जीवन के चक्र को दर्शाती है, जो दर्शकों को मानव अस्तित्व की क्षण भंगुरता की याद दिलाती है। और खोपड़ियों की माला उनके द्वारा जीते गए युद्धों और जीती गई सोलों का प्रतीक है, जो देवी की शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाती है। ओवे और डर पैदा करती है, जो डेवोटीजों को देवी के प्रति सम्मान और श्रद्धा से भर देती है। मंदिर का वातावरण मिस्ट्रीमय और पावरशाली है, जो एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, जो लाइफ, डेथ और ट्रांसेंडेंस को सिंबलाइज करती है, जो मानव जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को दर्शाती है। मंदिर का तंत्र और कपालिक प्रथाओं के साथ गहरा जुड़ाव इसे एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र बनाता है, जहां गुप्त अनुष्ठान और साधनाएं की जाती थीं। मीट, वाइन और श्मशान घाट से जुड़ी रस्में, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाती हैं और देवी को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी। इसकी चिलिंग रेपुटेशन को और बढ़ाता है, जो इसे साहसी और जिज्ञासु लोगों के लिए एक रोमांचक गंतव्य बनाता है। ईरी नक्काशी, जो प्राचीन कहानियों और मान्यताओं को दर्शाती है और मंदिर की दीवारों को सजाती है। और सीक्रेट रात की रस्मों की कहानियां, जो आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं और मंदिर के मिस्टरीमय वातावरण को बढ़ाती हैं, जहां प्रैक्टिशनर सुपरनेचुरल पावर्स पाना चाहते थे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुप्त साधनाएं करते थे। इसकी आभा को और बढ़ाती है, जो आज भी महसूस की जा सकती है और डिवोटीजों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। विजिटर एक अजीब सी ठंडक जो मंदिर के अंदर महसूस होती है और इसके मिस्ट्रीमय वातावरण को और बढ़ाती है, और देखे जाने का एहसास बताते हैं, जो उन्हें मंदिर की पावरशाली ऊर्जा और उपस्थिति का अनुभव कराता है, जिसका श्रेय प्राचीन रस्मों की लिंगरिंग एनर्जी को दिया जाता है,
जो आज भी मंदिर के वातावरण में महसूस की जा सकती है। विटला ड्यूला की मिस्ट्री एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है और आज भी अनसुलझा है। पावरशाली फियरावनी आध्यात्मिक परंपराओं के सेंटर के रूप में यह मंदिर आज भी तांत्रिक प्रथाओं और मान्यताओं का प्रतीक है। इसकी हिस्ट्री में निहित है जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल बनाती है, जो डर और फैसिनेशन की एक इंड्यूरिंग आभा छोड़ती है और विटला ड्यूला को एक अद्वितीय और अविस्मरणीय गंतव्य बनाती है। मदुरई में मीनाक्षी अम्मान टेम्पल एक शानदार कृति, कलर और डेवोटीसी के साथ चमकता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक जीवंत कैनवास है जिस पर इतिहास और आस्था की गहरी परतें उकेरी गई हैं। इसकी वास्तुकला अपने आप में एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही शिल्प कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। देवी मीनाक्षी और शिवा के साथ उनके मिलन का जश्न मंडाता है, जो इस पवित्र स्थल के केंद्र में विराजमान है। यह मिलन न केवल दो डीईटीजों का संगम है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का भी प्रतीक है, जो जीवन और सृजन के ताने बाने को बुनती हैं। भक्त यहां आकर इस दिव्य जोड़े का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामिंडा करते हैं। इसके फेस्टिव बाहरी हिस्से के नीचे मिस्टरियों का एक लैबिरिंथ है, एक भूल भुलैया जो समय और स्थान की सीमाओं को चुनौती देती है। ये गलियारे सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं बने हैं, बल्कि ये उन कहानियों और किंवदंतियों से बुने गए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। लेजेंडरी टनल, हिडन चैम्बर जो सदियों से छिपे हुए हैं और आज भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये गुप्त स्थान मंदिर के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं और हमें उस समय की जीवन शैली और मान्यताओं के बारे में बताते हैं। और मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स की कहानियां जो इस मंदिर की दीवारों में दफन हैं। ये कलाकृतियां न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, बल्कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरी हुई हैं, जो डिवोटीजों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। कुछ सेलर मौजूद हैं, लेकिन अनफेयर ग्राउंड दुनिया की पूरी हद अभी भी अनवेरिफाइड है, जो कल्पना को उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है। क्या इन तहखानों में कोई खजाना छिपा है या फिर कोई प्राचीन रहस्य जो शापित खजानों और गार्डियन की कहानियों को बढ़ावा देती है, जो इन गुप्त स्थानों की रक्षा करते हैं। ये संरक्षक न केवल शारीरिक रूप से पावरशाली हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक रूप से भी जागृत हैं और वे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को मंदिर के मिस्ट्रियों तक पहुंचने से रोकने के लिए तैयार हैं। एक और मिस्ट्री, ब्रीथिंग आइडल, जहां भक्त मीनाक्षी की मूर्ति से धुंध निकलते हुए देखने का दावा करते हैं, जो इस मूर्ति को और भी मिस्ट्रीमय और जीवंत बनाती है। यह धुंध न केवल एक दृश्य घटना है, बल्कि यह डिवोटीजों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव भी है, जो उन्हें देवी के करीब महसूस कराता है। पत्थर और जीवित देवता के बीच की लाइन को ब्लर करते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह मूर्ति वास्तव में जीवित है? क्या यह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है या फिर यह देवी मीनाक्षी का भौतिक रूप है? कई विजिटर सैंक्टम में एक पावरशाली ओवरवेलमिंग सेंसेशन की रिपोर्ट करते हैं, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको भीतर तक झकझोर देता है और आपको अपनी आत्मा से जोड़ता है। कभी शांति, कभी एक इलेक्ट्रिक चार्ज, एक ऊर्जा जो आपको या तो शांत कर सकती है या फिर आपको उत्तेजित कर सकती है। यह ऊर्जा न केवल शारीरिक है, बल्कि यह आध्यात्मिक भी है और यह आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है, जिसका श्रेय सदियों की पूजा को दिया जाता है, जो इस मंदिर की दीवारों में समाहित है। यह पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और जो इस मंदिर को एक विशेष स्थान बनाती है। मंदिर की एनर्जी पैल्पेबल है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और यहाँ तक कि देख भी सकते हैं। यह ऊर्जा न केवल शारीरिक है, बल्कि यह आध्यात्मिक भी है और यह आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है, जिससे यह एक जीवित इकाई जैसा महसूस होता है, जिसके रहस्य इंसान सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। यह मंदिर एक जीवित प्राणी की तरह है, जो सांस लेता है, महसूस करता है और प्रतिक्रिया करता है। मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक यात्रा है और एक रहस्य है, बल्कि एक वाइब्रेंट मिस्टीरियस क्षेत्र है जहां डिवाइन मौजूद और एक्टिव महसूस होता है, जो हर पल को एक चमत्कार बना देता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने आप को खोज सकते हैं और अपने जीवन का अर्थ जान सकते हैं। इन मंदिरों को अंडरस्टैंडिंग के लिए
हमें हिस्टोरिकल फैक्ट को फोकलोर से अलग करना होगा। हिस्ट्री हमें एविडेंस देती है, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, रिकॉर्ड, जबकि फोकलोर ड्रामेटिक कहानियां बुनता है जो एक कल्चर के वैल्यूज और डर को उजागर करती है। वेटाला ड्यूला की हिस्ट्री 8वीं सदी और तांत्रिक परंपराओं में निहित है, लेकिन फोकलोर इसे जादूगरों और आधी रात की रस्मों की जगह में बदल देता है। मीनाक्षी मंदिर के रिकॉर्ड इसके कंस्ट्रक्शन और रस्मों का डिटेल देते हैं, लेकिन मिथ्स, दिव्य जन्मों, सीक्रेट टनल और जीवित आइडल्स की कहानियां बताते हैं। हिस्ट्री कंकाल प्रोवाइड करती है, फोकलोर फ्लैश और मीनिंग देता है। इन मंदिरों से पैदा होने वाला डर और ऑल लेजेंड और फैक्ट दोनों से ही आकार लेता है। दोनों की सराहना करने से इन पवित्र स्थलों की एक रिचर समझ मिलती है। इन मंदिरों का आर्किटेक्चर प्राचीन विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। वेटाला ड्यूला का खाखारा डिजाइन अपनी सेमी सिलिंड्रिकल छत और डार्क सैंक्टम के साथ इंटेंस प्राइवेट रस्मों के लिए बनाया गया था। मीनाक्षी मंदिर अर्बन प्लानिंग और अकूस्टिक्स में एक मास्टर क्लास है, अपने सिटी लेआउट, म्यूजिकल पिलर और नेचुरल लाइटिंग के साथ। इंजीनियस वेंटिलेशन और स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन मंदिर को ठंडा रखता है और कॉस्मिक साइकिल से जोड़ता है। ये फीचर्स मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और एनवायरमेंटल डिजाइन के गहरे ज्ञान को दिखाते हैं। लोगों को जो मिस्टीरियस एनर्जी महसूस होती है, वह इन हार्मोनियसली डिजाइन किए गए स्पेसेस के लिए साइकोलॉजिकल रिस्पांस हो सकती है। पवित्र और वैक्नोलॉजिक आपस में गुंथे हुए हैं, ऐसी जगहें बनाते हैं जो आत्मा और मन दोनों को ऑ स्ट्रक करती हैं। वेटाला ड्यूला जैसी जगहों में महसूस होने वाली बेचैनी लेजेंड के साथ साथ साइकोलॉजी में भी निहित है। इसके डार्क, कन्फाइंड स्पेस और स्टार्क आइकोनोग्राफी प्राइमल डर को ट्रिगर करते हैं, अंधेरे, मृत्यु और अननोन का। भूतों की कहानियां विजिटर को हर परछाई को सुपरनैचुरल के रूप में इंटरप्रेट करने के लिए तैयार करती है, जो कंफर्मेशन बायस का एक क्लासिक केस है। सदियों की इंटेंस इमोशन डिवोटीसी, डर, उम्मीद एक साइकोलॉजिकल रेसिड्यू छोड़ सकती है, जिसे सेंसिटिव विजिटर महसूस करते हैं। इन मंदिरों से पैदा होने वाला ओ आसानी से डर में बदल सकता है, खासकर जब विनाश के डीटीजों का सामिंदा करना पड़े। सबलाइम, सुंदरता टेरर के साथ मिली हुई इन जगहों को अनफॉरगेटेबल बनाती है। हमारा डर सेक्रेटता की विशालता के लिए एक नेचुरल रिस्पांस है। वेटाला ड्यूला की सबसे फेमस लोक कथा इसके अतीत को एक तंत्र पीठ पावरशाली कपालिकों के लिए एक यूनिवर्सिटी के रूप में बताती है। यहाँ वर्जित रस्में सोलों को कंट्रोल करने की कोशिश करती थीं। वेताल अमावस्या की नाइटों में चामुंडा का आह्वान करके पागलपन या मौत का जोखिम उठाकर मंदिर की फिरावनी आइकोनोग्राफी और लिंगरिंग सोलों के लेजेंड वर्जित साधनों के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने के खतरों के बारे में चेतावनी वाली कहानियों के रूप में काम करते हैं। इन कहानियों ने मंदिर को एक जीवित लेजेंड में बदल दिया, इसे पावरशाली, खतरनाक ऊर्जा की जगह के रूप में चिह्नित किया। वेटाला ड्यूला के आसपास का ओ और डर बना हुआ है, जो भुवनेश्वर के आध्यात्मिक लैंडस्केप में बुना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर की आत्मा उसकी पौराणिक प्रेम कहानी है। मीनाक्षी का जन्म, उसकी विजय और शिवा से उसका विवाह, जो हर साल चिथिराई फेस्टिवल में रीएनैक्ट किया जाता है। शिवा से मिलने पर उसके तीसरे स्तन के गायब होने की किंवदंती और उनका भव्य दिव्य विवाह मधुरई को स्वर्ग और पृथ्वी का एक पवित्र मिलन स्थल बनाता है। लोक कथा जादुई डिटेल्स जोड़ती है। पत्थर के हाथी जो रात में पीते हैं, दिव्य कवि एक मिस्ट्री में तख्ते द्वारा आंखे जाते हैं। ये कहानियां मंदिर को दिव्य नाटक के लिए एक जीवित मंच में बदल देती हैं, जहां देवता मौजूद हैं और उनकी कहानियां अभी भी सामिंदे आती हैं। मंदिर की ऊर्जा सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि दिव्य का चल रहा नाटक है। मीनाक्षी मंदिर देवी और उसके भगवान का एक पवित्र, हमेशा मौजूद घर है। वेटाला ड्यूला और मीनाक्षी टेम्पल के सच्चे रहस्य शाब्दिक भूतों के बारे में नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, सिंबलिज्म, साइकोलॉजी और स्टोरी टेलिंग की पावर के बारे में है। वेटाला ड्यूला की फिरावनी आभा मृत्यु और अननोन को गले लगाने से आती है, जो रियल तांत्रिक प्रथाओं और पावरशाली सिंबलिज्म में निहित है। मीनाक्षी मंदिर का आश्चर्य इसकी जीवित किंवदंतियों और एक वर्तमान सक्रिय डिवाइनता में विश्वास में निहित है। ये मंदिर ह्यूमन एक्सपीरियंस के पूरे स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं, डर, ऑ, आस्था और आकांक्षा। उनकी कहानियां वैक्नोलॉजिक तथ्य नहीं है, बल्कि गहरी सांस्कृतिक सच्चाइयों को बताने वाली गहरी कथाएं हैं। असली रहस्य उनकी एक साथ कई चीजें होने की क्षमता है, आर्किटेक्चर के अजूबे, आस्था के केंद्र और हमारी आंतरिक दुनिया के आईने।
सच्चाई परछाइयों में नहीं है, बल्कि वे प्रकाश के बारे में क्या बताती हैं उसमें है।